दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हार्ट अटैक का कारण क्या होता है, किस कारण से आपको हार्ट अटैक आता है। दोस्तों अगर आप हार्ट अटैक के कारणों को जान लें तो हम हार्ट अटैक आने से बच सकते हैं या मरीज को हार्ट अटैक आने से बचा सकते हैं। इसलिए मैं आज इस वीडियो में आपको हार्ट अटैक के कारण बताने वाला हूं तथा कौन कौन सी बीमारी के कारण आपको हार्ट अटैक हो सकता है इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं, ताकि आप हार्ट अटैक आने से पहले ही खुद को बचा सकें। क्योंकि हार्ट अटैक आने के बाद आपने देखा है कि अधिकतर मरीजों की डेथ हो जाती है और जो कुछ बचते हैं उनकी भी आयु लगभग समाप्त हो जाती है। तो आज मैं आपको इस विषय पर पूरी चर्चा करने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो के आखिरी तक बने रहें। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि किसी न किसी हृदय की बीमारी के कारण या किसी न किसी बीमारी के कारण ही आपको हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक वह प्रक्रिया है जिसमें आपके हृदय की कोशिकाएं डेड होने लगती हैं और आपके हृदय को पर्याप्त मात्रा में रक्त की आपूर्ति और ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की आपूर्ति नहीं हो पाती है, तो आपकी हृदय की कोशिकाएं डेथ होने लगती हैं, खत्म होने लगती हैं, नष्ट होने लगती हैं। इस कारण से आपको हार्ट अटैक आ जाता है, आपका हार्ट फेल हो जाता है। तो अब इसके कारण क्या है, किस कारण से आपको जो है आपके हार्ट को पर्याप्त मात्रा में रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाई है, उनको हम बीमारियां कहते हैं। जैसे कि एक बीमारी है इस्केमिक हार्ट डिसीज। इस्केमिक हार्ट डिसीज से क्या होता है कि आपके हार्ट को पर्याप्त मात्रा में रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है। अब रक्त की आपूर्ति क्यों नहीं हो पा रही है? इस्केमिक हार्ट डिसीज के कारण नहीं हो पा रही है। किसी न किसी तरीके से कोई न कोई बीमारी से, चाहे वह ब्लॉकेज तैयार हुआ हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लॉकेज तैयार हुआ हो और आपके हृदय को पर्याप्त मात्रा में रक्त की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जब रक्त की आपूर्ति आपके हार्ट को नहीं हो पाएगी, जाहिर सी बात है कि हार्ट की कोशिकाओं को भी काम करने के लिए रक्त की जरूरत होती है और ब्लड में ही सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, सप्लीमेंट होते हैं। अब जब नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है आपके हार्ट की कोशिकाएं डेथ होने लगेंगी। जब डेथ होंगी उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक। आपको पेन होगा, छाती में दर्द होगा, बेचैनी से महसूस होगी, उलझन महसूस होगा, घबराहट सी होगी, सांस फूलने लगेगी। तो ये सब किसी न किसी बीमारी के कारण हो रहा है। एक बीमारी तो आपको है इस्केमिक हार्ट डिसीज के द्वारा ये हो रहा है। अब ये आपके रक्त की सप्लाई क्यों नहीं हो पाई है, इसका आप अगर इलाज करवा लेते हैं तो आप इस कारण को दूर कर सकते हैं। दूसरा एक कारण है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी क्या होता है कि आपकी हृदय की कोशिका किसी न किसी कारण से, कोई भी कारण हो सकता है, चाहे वो कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो या आपका ऑपरेशन हुआ हो या आपका एक्सीडेंट हो गया हो, कोई भी वजह हो सकती है। उस वजह से आपकी हृदय की कोशिका काम करना बंद कर रही हैं और आपके हृदय की कोशिकाओं को रक्त की आपूर्ति ना मिल पाई हो इस वजह से, या वो कमजोर हो गए इस वजह से, किसी भी कारणवश आपकी हार्ट की कोशिकाएं डेथ हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं, क्षतिग्रस्त हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगी। वो सडन प्रक्रिया जब होगी आपके शरीर में, उसी को हम क्या कहेंगे? हार्ट अटैक, यानी दिल का दौरा। तो दिल का दौरा और हार्ट अटैक के नाम से हम सुनते हैं। तो ये कारण क्यों हुआ कि आपकी हार्ट की कोशिकाएं काम करना कुछ समय के लिए बंद कर दे रही हैं, क्योंकि उनको रक्त, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की सप्लाई नहीं हो पाई। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इस्केमिक हार्ट डिसीज के कारण भी आपको हार्ट अटैक हो सकता है। आप समय समय पर अपनी जांचें कराते रहें ताकि आपको इन बीमारियों के बारे में पता चल जाए। अब मैं इन सभी के लिए आपको जांच बहुत सारी वीडियो में बताया हूं, इस वीडियो के आखिरी में भी बता दूंगा क्या क्या जांच आप करा सकते हैं। इसके बाद एक और बीमारी हार्ट की आप समझ लीजिए, हार्ट का कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज होना, आपकी नसों में ब्लॉकेज होना। नसों में ब्लॉकेज की बहुत सारी वजह हो सकती हैं, कोलेस्ट्रॉल की वजह भी हो सकती हैं। इस वजह से आपके नस जो है ब्लॉक हो रही है। ब्लॉकेज भी आपके जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कि कुछ मात्रा में ही ब्लॉकेज हुई होती है, उसको नॉन एसटी सेगमेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। उसमें क्या होता है, कुछ मात्रा में ही आपकी आर्टरीज ब्लॉक हुई होती हैं। इसका समय रहते इलाज करा लिया जाए तो मरीज की जान बचाई जा सकती है। वो पूर्ण रूप से आर्टरीज और वो ब्लॉक हुई नहीं होती हैं, इस वजह से जो है आपको रक्त की सप्लाई तो होती है हार्ट को, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है।
लेकिन अगर उसका इलाज कर लिया जाए, समय रहते ब्लॉकेज को खत्म कर दिया जाए, तो आप जो है ठीक हो सकते हो। दूसरा भी एक प्रकार होता है ब्लॉकेशन, एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है कि आपकी आर्टरीज जो है पूर्ण रूप से ब्लॉक हो जाती है, 100% ब्लॉकेज होता है। इसके कारण से आपको सडनली, ये बहुत ही सीरियस मेडिकल कंडीशन होती है, इसमें आपको तुरंत ही मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता होती है और इसको बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं किया जा सकता। लोग कितना भी आपको भ्रमित करने की कोशिश करें, इसको बिना ऑपरेशन ठीक नहीं किया जा सकता, इसको ऑपरेशन करके ठीक किया जाता है। तो एक कारण जो है आपको ब्लॉकेज भी होता है। इसके बाद हम आगे और कारणों की बात करें तो इसमें एक कारण और बनता है कार्डियक फेलियर, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। कार्डियक फेलियर आपकी उम्र बढ़ गई हो या किसी भी कारणवश ऑपरेशन हुआ, एक्सीडेंट हुआ या कोई भी किसी भी कारण से आपकी हृदय की कोशिकाएं जो कमजोर हो चुकी हैं उम्र बढ़ने के कारण भी, और उनमें कार्य करने की क्षमता नहीं रह गई है और वो फेल हो जाती है। जब वो फेल हो जाएगी, जाहिर सी बात है उस वजह से भी आपको कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, कार्डियक फेल हो जाएगा। आपका हार्ट क्या होता है, हार्ट फेल हो जाता है। क्या आपने सुना ही होगा कि किसी का हार्ट फेल हो गया, इस वजह से उसकी डेथ हो गई। तो जब आपका हार्ट काम करना अचानक से बंद कर देगा, उसको, उस स्थिति को हम क्या कहेंगे, कार्डियक फेलियर। इसके अलावा हृदय की एक और बीमारी जिसको हम एट्रियल फिब्रिलेशन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके हार्ट की जो गति होती है वो अधिक बढ़ जाती है। जब आपकी हार्ट की गति अधिक बढ़ेगी तो आपके हृदय को भी दबाव पड़ता है काम करने के लिए। इसकी वजह से भी आपको कई बार हार्ट अटैक या हार्ट फेल होने का खतरा होता है। इसके अलावा भी हृदय की और भी बहुत सारी, तो हृदय की इन सारी बीमारियों के कारण आपको हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक आने का वजह होता है किसी न किसी कारण से आपको हार्ट अटैक आता है। अब ये बीमारी को छोड़ के अन्य जो अतिरिक्त वजह होती हैं उसमें जैसे आपका एक्सीडेंट के दौरान हार्ट फेल हो जाना, या आपका ऑपरेशन के दौरान घबराहट की वजह से, या एनेस्थेसिया या किसी दवाई की रिएक्शन से, साइड इफेक्ट से आपको हार्ट अटैक आ जाना, ये अन्य वजह हो जाती हैं। लेकिन मुख्य वजह जो होती है ये सारी हृदय की बीमारियां और ब्लॉकेज, इन्हीं कारण से आपको हार्ट अटैक आता है। अब बात करते हैं कि आपने इन सारे वजह के बारे में जानकारी हासिल कर ली, अब पता कैसे किया जाए कि आपको हृदय की कौन सी बीमारी हुई है। तो पता करने के लिए बहुत सिंपल टेक्निक है, ईसीजी, ब्लड रिपोर्ट। ब्लड रिपोर्ट में आप जो है ट्रोपोनिन टी करके जांच होती है उसको करा सकते हैं। ट्रोपोनिन टी ब्लड के द्वारा की जाने वाली एक टेस्ट होती है जिसमें अगर आपकी हृदय की कोशिकाएं डेथ हुई रहती हैं तो डेथ होने के बाद वो प्रोटीन के रूप में आपके ब्लड में आ जाती हैं। तो हम ट्रोपोनिन टी से उसकी जांच करके पता लगा सकते हैं कहीं आपकी हृदय की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त तो नहीं हो रही है। जब क्षतिग्रस्त तो होंगी तो उसको आपको जानकारी मिल जाएगी और आप उसका इलाज करवा लेंगे। इसी प्रकार से आप कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है लिपिड प्रोफाइल के नाम के ब्लड टेस्ट से आप करवा सकते हैं। जब आप लिपिड प्रोफाइल की टेस्ट करोगे तो उसमें आपको कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड का लेवल पता चल जाएगा और उसका इलाज आप करवा लेंगे। ईसीजी में आपको हृदय की कौन सी बीमारी हुई है, मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन हुआ है, एट्रियल फिब्रिलेशन हुआ है, क्या हुआ है वो एक्चुअली पता चल जाएगा। इसके बाद हृदय का सोनोग्राफी अर्थात 2D इको के माध्यम से हम हृदय की पूरी जानकारी ले सकते हैं कि आपको ब्लॉकेज कितना है, कितना % है। ये सारी जानकारी आपको हृदय की बीमारी के बारे में पूरी जानकारियां आपको मिल जाती है, हार्ट अटैक की जानकारियां आपको मिल जाती हैं। अगर ये सब नॉलेज आपके पास पहले से ही रहे तो आप हार्ट अटैक को बचा सकते हैं। आप इसका इलाज और इसके बचाव करके आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये सारी बीमारियों की वजह से अगर आपको हार्ट अटैक आ ही गया है तो इमरजेंसी में आप क्या दवाई यूज करें डॉक्टर के पास जाने तक। मैंने इसके लिए वीडियो बनाई है लेकिन फिर से आपको इमरजेंसी ड्रग के बारे में बता दे रहा हूँ। टेबलेट सॉर्बिट्रेट 5 mg नाइट्रेट की टेबलेट होती है, यह आपके हृदय तक ऑक्सीजन और रक्त को पहुंचाने में मदद करती है। इसको आपको तुरंत लेना है, जीभ के नीचे रखना होगा। इसके बाद एक कोलेस्ट्रॉल की दवा है टोरवावेस्टाटिन या रोसियोवेस्टाटिन, आपको 80 mg तुरंत आपको खा लेना है। कोई बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होगा नहीं, इसलिए इमरजेंसी अगर आपको शंका है कि आपको हार्ट अटैक की समस्या बन रही है तो इसको आप इमरजेंसी में खिला दीजिए। इसी के साथ खून पतला होने की दवा क्लोपिटोग्रेल और एस्प्रिन 75 mg, ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी आता है और अलग अलग भी आता है।
इसको मरीज को सडनली आप खिला दीजिए, अगर वो कॉन्शियस है तब। इसको खिलाने के बाद तुरंत आप डॉक्टर के पास ले जाएं। डॉक्टर जो प्रकार की बीमारी आपको हार्ट की हुई रहेगी उस प्रकार से आपका वो इलाज करेगा। मैंने हृदय की बहुत सारी बीमारियों के बारे में, उसके लक्षण के बारे में और उसके इलाज के बारे में बताया है। आप हमारे वीडियोस को जाकर के हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें तथा लाइक भी करें, और जो कुछ भी पूछना है आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़िए, ताकि मैं आपके साथ ऐसी जानकारियां शेयर कर सकूं जिससे कि आप मेडिकल क्षेत्र में और भी प्रगति कर सको। तो इसलिए अभी के लिए बस इतना ही। मैं फिर से मिलूंगा आपको किसी अन्य विषय और वीडियो के साथ। धन्यवाद।